Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टैंडर्ड 12 के अंदर एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट सब्जेक्ट में। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, जिसके अंदर बच्चों गुजरात बोर्ड में आने वाले 3 मार्केट शॉर्ट सम्स हम वर्किंग कर रहे हैं। उसके अंदर बच्चों अलग अलग मेथड्स अब तक देखिए। आज बच्चों इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में हम स्मॉल 3 मार्क्स का सम देखने वाले हैं, जिसमें डिविजिबल प्रॉफिट एंड कमीशन टू पार्टनर कैसे काउंट होता है वो हमें देखना है। डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप की सफर को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों आज हमें अनदर मेथड देखनी है, जिसमें से 3 मार्क का शॉर्ट सम आता है बच्चों, डिविजिबल प्रॉफिट एंड कमीशन टू पार्टनर और एनी अदर पर्सन। तो जब भी बच्चों कमीशन का कैलकुलेशन करना हो और एक डिविजिबल प्रॉफिट वर्ड आपको सिखाना हो बच्चों, तो उसके लिए मैं आपको फाइनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। 11 कॉमर्स के अंदर बच्चों जब आप फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप के पढ़े थे, तो आपको याद हो बच्चों 3 अकाउंट आप प्रिपेयर करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आज बच्चों 12 कॉमर्स में जब आप इसके बाद का टॉपिक पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 2 पार्टनरशिप फ्रॉम फाइनल अकाउंट, तो उसमें 2 एक्स्ट्रा अकाउंट बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल। सोल प्रोप्राइटरशिप में बच्चों एक ही ओनर रहता था, तो अलग अकाउंट नहीं बनता था। यहाँ जितने पार्टनर्स हो हर एक का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनते हैं। अब बच्चों जो आप वर्किंग करते हो तो उसको थोड़ा याद कर देते हैं बच्चों। ट्रेडिंग अकाउंट आप जब प्रिपेयर करते थे और क्रेडिट साइड का टोटल बच्चों ज्यादा हो तो डिफरेंस आप डेबिट साइड लिखते थे, जिसे आप नाम देते थे ग्रॉस प्रॉफिट। डिफरेंस को क्या नाम देते थे? ग्रॉस प्रॉफिट। अब बच्चों अगर लॉस अराइज होता है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो, तो क्रेडिट साइड आप लिखते थे बाय ग्रॉस लॉस। याद आया बच्चों? अब ये जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस है वो ट्रेडिंग, परचेज एंड सेल से रिलेटेड प्रॉफिट है बच्चों, वो आप ट्रांसफर करते थे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, यहाँ लिखते थे बच्चों बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और लॉस हुआ तो बच्चों यहाँ डेबिट साइड आते थे टू ग्रॉस लॉस। और फिर बाकी जो रेगुलर रेवेन्यू एक्सपेंसेस है वो लिखने के बाद बच्चों आप क्लोज करते थे पीएनएल अकाउंट, और पीएनएल में क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा हो बच्चों तो डेबिट साइड जो डिफरेंस आए उसे आप कहते थे नेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। ठीक है, और क्रेडिट साइड डिफरेंस आया तो बच्चों बाय नेट लॉस। याद आ रहा है बच्चों? इस प्रकार से आप वर्किंग करते थे। और ये जो नॉट प्रॉफिट है वो पार्टनर बैलेंस शीट के अंदर ऑनर कैपिटल में प्लस करते थे। यहाँ आप लिखते थे कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट और माइनस ड्रॉइंग्स। इस प्रकार से आप क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करके बाहर रखते थे। ठीक है, याद आया बच्चों? और लास्ट में आपकी बैलेंस शीट की अगर दोनों साइड इक्वल हो जाए तो आपका सम करेक्ट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल अकाउंट यू हैव स्टडीड इन 11 कॉमर्स। पर अब बच्चों यहाँ पार्टनर से रिलेटेड 2 अकाउंट बनेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर कैपिटल। तो यहाँ बच्चों थोड़ा चेंज होगा, जिसमें आपको जो नेट प्रॉफिट है बच्चों वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ले जाना है। तो यहाँ बच्चों अगर आपके पास नेट प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड उसे ट्रांसफर करना है बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, और नेट लॉस हुआ बच्चों तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड नेट लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस इफेक्ट देने के बाद बच्चों इसमें क्या आता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बच्चों एक स्पेशल अकाउंट है, जिसके अंदर पार्टनर्स के पर्सनल एक्सपेंसेस, पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस, पार्टनर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है बच्चों, पार्टनर का कोई भी एक्सपेंस हो, पार्टनर को सैलरी पेमेंट किया, पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ये सारे एक्सपेंस ऑफ पार्टनर आपको डेबिट साइड लिखने हैं। और पार्टनर से रिलेटेड कोई भी इनकम हो बच्चों तो आपको यहाँ क्रेडिट साइड लिखनी है। तो इस प्रकार से बच्चों पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस और इनकम यहाँ लिखने के बाद अगर बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो और आपको डिफरेंस डेबिट साइड अराइज हो बच्चों तो उसे कहा जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट, उसमें पार्टनर इनकम प्लस होगी, पार्टनर से रिलेटेड और एक्सपेंसेस माइनस होंगे, देन यू रिसीव डिविजिबल प्रॉफिट। और क्रेडिट साइड डिफरेंस आया बच्चों तो दैट इज कॉल्ड डिविजिबल लॉस। क्लियर हो रहा है बच्चों?
और फिर ये प्रॉफिट और लॉस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाता था और फिर कैपिटल अकाउंट क्लोज करके आपको बैलेंस शीट में ले जानी है। तो बच्चों पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट और सोल प्रोप्राइटर्स में आपको समझ आ रहा है इतना फर्क है। तो कोई बोले सर मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, तो यहाँ बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों हमें कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट के नेक्स्ट स्लाइड में सम्स देखने हैं। अब जो भी सम्स है उसमें बच्चों आपको डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड करना है। तो डिविजिबल प्रॉफिट का अगर आप फॉर्मूला लिखो बच्चों, तो यहाँ से आप नेट प्रॉफिट लाओगे, तो फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस प्लस इनकम। क्लियर बच्चों? तो इतना समझाने के लिए मैंने आपको पूरा फाइनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया। डिविजिबल प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस में से उसमें जो भी एक्सपेंसेस है P&L अप्रोप्रिएशन वाले माइनस करने हैं बच्चों, इनकम प्लस करनी है, देन यू विल रिसीव डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर। अब बच्चों स्क्रीनशॉट इसका लेना हो या वीडियो पोस्ट करके इसको लिखना हो तो लिख दीजिए बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको क्वेश्चन ऑन अदर डिविजिबल प्रॉफिट के साथ जुड़ा हुआ समझाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपके सामने 3 मार्क्स की अनअदर मेथड पार्टनरशिप की समझने जा रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट एंड कमीशन टू द पार्टनर, जिसमें बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज होगा नेट प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस प्लस इनकम। तो बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट एंड कमीशन ऑफ पार्टनर का कैलकुलेशन समझने के लिए बच्चों एक प्यारा छोटा सम में लेने जा रहा हूँ, सम नंबर 14, जिसमें ए बी सी आर पार्टनर्स इन द फर्म, 3 पार्टनर है बच्चों। देयर कैपिटल प्रोपोर्शन इज 4:2:3। ध्यान रखना बच्चों, कैपिटल प्रोपोर्शन मात्र कैपिटल के लिए यूज होता है, प्रॉफिट के लिए नहीं। ए इज एंटाइटल्ड टू रिसीव अ कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट। ए नाम के पार्टनर को बच्चों 10% कमीशन देना है हमें प्रॉफिट के ऊपर। व्हाट अमाउंट विल रिसीव्ड बाय ए व्हेन प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹2 लाख एट द एंड ऑफ द ईयर। जब बच्चों साल के अंत में बिजनेस का नेट प्रॉफिट 2 लाख हो तो ए को कितना कमीशन रिसीव होगा वो आपको काउंट करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बच्चों व्हाइट बोर्ड पे पूरा क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं पार्टनरशिप का डिविजिबल प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट वाला फर्स्ट सम नंबर 14 बच्चों, जिसका ऑलरेडी क्वेश्चन का पूरा पीडीएफ आपने अगर पावर पॉइंट में समझ लिया है बच्चों। पावर पॉइंट प्रेजेंट में से समझने के बाद बच्चों शॉर्ट में मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ और फिर सॉल्व करवा रहा हूँ। रेडी बच्चों? सम नंबर 14, ए बी सी आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर है बच्चों। देयर कैपिटल प्रोपोर्शन इज 4:2:3। फर्म पार्टनर्स कैपिटल रेशियो इक्वल टू 4:3। ध्यान देना बच्चों, कैपिटल का रेशियो मात्र कैपिटल को बांटने के लिए इसका कोई यूज नहीं है। आगे ए इज एंटाइटल्ड टू रिसीव अ कमीशन ऑफ 10%। ए को हमें नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन देना है। उसके बाद व्हाट अमाउंट विल रिसीव्ड बाय ए व्हेन अ प्रॉफिट ऑफ फर्म इज 2 लाख। तो यहाँ बच्चों 3 पॉइंट है। सबसे पहले ए को हमें 10% प्रॉफिट का कमीशन देना है। सेकेंड, फर्म का टोटल प्रॉफिट है 2 लाख रुपए और फर्म के पार्टनर का जो कैपिटल का रेशियो 4:3। अब बच्चों मैं इसका वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे कमीशन देना है। 1 नंबर में बच्चों कमीशन गिवन टू ए इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू कमीशन रेट। और बच्चों यहाँ मुझे नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है टोटल फर्म का जो आपको दिया हुआ है बच्चों 2 लाख रुपए, जिसके ऊपर कमीशन का रेट सीधा 10% बच्चों काउंट करोगे तो वैल्यू आएगी ₹20,000। ठीक है। सेकंड पॉइंट बच्चों, अब मुझे डिविजिबल प्रॉफिट का मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट फाइनल अकाउंट का समझाया बच्चों। तो डिविजिबल प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस कमीशन। नेट प्रॉफिट है बच्चों 2 लाख रुपीज़, जिसमें से 20,000 आप कमीशन माइनस करोगे बच्चों तो ₹1,80,000 आएगा डिविजिबल प्रॉफिट। ओके। अब बच्चों मुझे 3 नंबर में फाइंड करना है ए शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू ₹1,80,000 इंटू। अब बच्चों यहाँ आप देख सकते हो कि तीनों पार्टनर में से एक को हमें प्रॉफिट का भाग देना है। हमने कमीशन दिया 20,000 और यहाँ बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया है, तो हमें ध्यान रखना हो बच्चों व्हेन इंस्ट्रक्शन नॉट गिवन हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वल बेस पे लेना है। ये हमने 1932 एक्ट के रूल्स पढ़े हुए बच्चों। तो यहाँ 1,80,000 उसमें से बच्चों ए का पार्ट होगा 1/3। जैसे आप लोगे ₹60,000 वैल्यू आएगी। अब बच्चों 4 नंबर में लिखा हो तो टोटल अमाउंट गिवन टू ए इक्वल टू कमीशन प्लस प्रॉफिट शेयर
इक्वल टू कमीशन आया बच्चों 20,000 और प्रॉफिट का शेयर आया आई थिंक 60,000। टोटल वैल्यू रिसीव हुई बच्चों ए पार्टनर्स ए रिसीव्ड ओके ₹80,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो टोटल अमाउंट इक्वल टू 80,000 रुपीज कह सकते हैं। वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों और पूरा स्क्रीनशॉट लगे इसे नोट डाउन कर लीजिए। Dear students, now we are taking another question related with calculation of divisible profit and commission to partner। तो बच्चों पार्टनर को कमीशन एंड डिविजिबल प्रॉफिट काउंट करने के सम देखना है बच्चों, जिसमें हम अनदर सम लेने जा रहे हैं, सम नंबर 15, जिसमें बच्चों फिर से मैं रीडिंग करके आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ABC आर पार्टनर्स इन द फर्म। 3 पार्टनर है बच्चों ABC। देयर कैपिटल प्रोपोर्शन इज 7:5:4। अगेन बच्चों पार्टनर का कैपिटल पोर्शन दिया है, खास ध्यान रखना। A is entitled to receive a commission at 10% on net profit after deducting of his such share। यानी पार्टनर ए को बच्चों में 10% आफ्टर डिडक्टिंग सच शेयर देना है। What amount will received by A when profit of the firm is ₹3,30,000 at the end of the year। तो यहाँ बच्चों हमें फिर से ए पार्टनर को 10% कमीशन देना है, पर यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आफ्टर डिडक्टिंग सच शेयर और प्रॉफिट है 330। ये पूरे सम का कैलकुलेशन कैसे होगा बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड में व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको ये पूरा समझाने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 15 अनदर क्वेश्चन रिलेटेड विद डिविजिबल प्रॉफिट। क्वेश्चन का बच्चों पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पूरा सम का डिटेल आगे आ चुका है बच्चों। अब शॉर्ट में मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। सम नंबर 15, ABC आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल रेशियो इज 7:5:4। सबसे पहले बच्चों उनका कैपिटल रेशियो दिया है बच्चों, आई थिंक इट इज़ नॉट यूजफुल, इसका कोई यूज़ नहीं है। आगे जाते हैं। ए इज़ एंटाइटल्ड टू रिसीव, यहाँ बच्चों ए इज़ रिसीव्ड 10% कमीशन, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच शेयर, आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच शेयर। अब जब बच्चों आपको पहले तो एग्जाम्पल में कमीशन काउंट करने के लिए ऐसी सूचना दी हो बच्चों, अब बोर्ड पे देख सकते हो ए रिसीव्ड 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच हिज शेयर्स। इसका दूसरा मीनिंग होता है बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट। यस बच्चों, आपको डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर 10% कमीशन पेड करना है। आगे वाले सब में नेट प्रॉफिट के ऊपर था बच्चों। आगे जाते हैं। व्हाट अमाउंट विल रिसीव्ड बाय ए व्हेन प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 330। तो बच्चों जब फर्म का प्रॉफिट हो, टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म ₹330, तो हमें फाइंड क्या करना है। यस, व्हाट अमाउंट रिसीव्ड बाय, व्हाट अमाउंट रिसीव्ड बाय ए। तो पहले बच्चों मैं आपको एक सिंपल टेक्निक सिखा रहा हूं। तो जब भी आपको बच्चों क्वेश्चन में ऐसी सूचना दी हो, अब यहाँ बच्चों शॉर्ट में आंसर करते हैं कि कमीशन देना है या प्रॉफिट का पार्ट देना है बच्चों आफ्टर डिडक्शन, दैट मीन्स डिविजिबल प्रॉफिट पे। इन दिस कंडीशन बच्चों सबसे पहले आपको चेक करना है क्या आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है। यस 330। अब बच्चों P&L रेशियो अवेलेबल है, P&L रेशियो अवेलेबल नहीं है। तो 4 नंबर में आपको पता होना चाहिए बच्चों P&L रेशियो पार्टनर का क्या होता है, इक्वल 1:1:2। ये कैपिटल रेशियो बच्चों इसका कोई यूज नहीं है। अब बच्चों कमीशन फाइंड करने के लिए मैं आपको स्पेशल फॉर्मूला सिखा रहा हूं। जब आफ्टर डिडक्टिंग शेयर बोला हो तो पहले आप फॉर्मूला से सीख लो। कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू कमीशन रेट, नेट प्रॉफिट इनटू कमीशन रेट, या फिर कह सकते हैं बच्चों रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके बच्चों आप कमीशन फाइंड कर सकते हो व्हेन आफ्टर डिडक्टिंग सच शेयर बोला हो। तो नेट प्रॉफिट कितना अवेलेबल है बच्चों मेरे पास 330। कमीशन का रेट कितना है बच्चों, तो आई थिंक 10%, ऊपर 10 और फिर नीचे बच्चों 100 में 10 प्लस करोगे तो मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी, मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ बच्चों। अब मेरे पास
3,30,000 है, उसका 10/110 करेंगे बच्चों तो आई थिंक 30,000 रुपीज़ आएगा। दिस इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ कमीशन रुपीज़ 30,000। कब ऐसा करना है बच्चों? जब प्रॉफिट के अंदर आपको बोला हो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट नहीं, आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच शेयर, दैट मीन्स बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट पे बोला हो तो आपको 10/110 लेके वर्क करना है। और बच्चों ये कैसे है, कोई बोले सर फॉर्मूला क्यों बना है समझ नहीं आ रहा, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बच्चों। ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। सेकंड में बच्चों आपको प्रॉफिट का भाग पढ़ना है, और प्रॉफिट के भाग के लिए आपको पता होना चाहिए डिविजिबल प्रॉफिट का फॉर्मूला, डिविजिबल प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में बच्चों कमीशन। तो आपके पास नेट प्रॉफिट है बच्चों मेरे ख्याल से ₹3,30,000, जिसमें से आपने 30,000 कमीशन फाइन किया, माइनस करोगे बच्चों तो डिविजिबल प्रॉफिट रिसीव होगा टोटल 3 लाख। ठीक है, अब बच्चों यहाँ साइड में मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ 3 नंबर में बच्चों। ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, और मुझे ए का प्रॉफिट फाइंड करना है बच्चों, तो डिविजिबल प्रॉफिट इनटू 1/3। डिविजिबल प्रॉफिट है बच्चों 3 लाख, तीनों पार्टनर का रेशियो इक्वल है। जैसे आप करोगे बच्चों तो ए का प्रॉफिट आएगा मेरे ख्याल से ₹1 लाख। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल अमाउंट गिवन टू ए इक्वल टू कमीशन प्लस प्रॉफिट ऑफ ए। कमीशन मिला बच्चों उसे 30,000 और प्रॉफिट मिला बच्चों आई थिंक 1 लाख। टोटल करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से ₹1,30,000 इज द मैजिकल फिगर विच अमाउंट रिसीव्ड बाय। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों आप बोर्ड पे देख सकते हो मैंने कैसे वर्किंग समझाया। अब आपके माइंड में ये होगा बच्चों कि कमीशन में मैंने सीधा 10% क्यों नहीं लिया, क्यों मैंने 10/110 किया। तो उसके लिए बच्चों मैं ऊपर का वैल्यू निकाल देता हूँ और यहाँ आपको वर्किंग समझाने जा रहा हूँ बच्चों, बराबर ध्यान से देखना। जनरली बच्चों यहाँ जो नेट प्रॉफिट होता है वो नेट प्रॉफिट को दूसरी भाषा में आप कह सकते हो प्रॉफिट बिफोर कमीशन या सच शेयर। ठीक है, फिर उसमें से बच्चों आप कमीशन माइनस करते हो, कमीशन या शेयर माइनस करते हो बच्चों। ठीक है, देन यू रिसीव डिविजिबल प्रॉफिट, या इसे कह सकते हो प्रॉफिट आफ्टर सच शेयर ऑब्लिक कमीशन। क्लियर हो रहा है बच्चों? अब यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, आपके पास जो सम में प्रॉफिट अवेलेबल है वो है रुपीज में 3,30,000। दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। अब आपको जो कमीशन काउंट करना था बच्चों वो 10% बोला हुआ था उन्होंने डिविजिबल प्रॉफिट पे, यानी प्रॉफिट आफ्टर सच शेयर या कमीशन। क्लियर बच्चों? मैं रीडिंग कर लूँ फिर से। यस, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन विद सच शेयर। तो बच्चों आप सोचिए जो आंसर है ये वैल्यू है, उसके ऊपर आपको कमीशन काउंट करना था जो नहीं था। इसलिए बच्चों आपने क्या किया, सपोज डिविजिबल प्रॉफिट ले लिया बच्चों मैंने 100। ठीक है, एज्यूम करते हैं बच्चों सपोज करके 100 के सामने बच्चों अगर आप 10% कमीशन काउंट करते हो तो 10 आएगा। अब बच्चों आप रिवर्स में जाओगे 100 + 10, तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 110। तो अब बच्चों जो आपके सामने वैल्यू है 110 पे है। वही वस्तु बच्चों मैंने यहाँ फॉर्मूला लिया। अब मैं अगर फॉर्मूला रखूँ बच्चों 110 ₹110 इक्वल टू ₹3,30,000 प्रॉफिट, तो ₹10 पे कमीशन हाउ मच। ठीक है, फिर से देखो 110 पे 330 है बच्चों, तो 10 पे कमीशन हाउ मच। तो आप देखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों ₹3,30,000 इंटू 10 अपॉन ₹110 होगा। सेम वस्तु बच्चों अब यहाँ देख सकते हो मैंने आपको ये मगअप वाला फॉर्मूला सिखा दिया, ज़्यादा टेंशन ना हो। तो इसी प्रकार से बच्चों आप देख सकते हो यहाँ वैल्यू काउंट हुई है। जैसे आप पद रखोगे बच्चों कमीशन आएगा 30,000 और यहाँ आएगा ₹3 लाख। अब ये सही है कि नहीं वो चेक करना हो
तो 3 लाख का 10% लो बच्चों, मैच हो गया। और यही वस्तु बच्चों मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला से सिखाया, तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो बच्चों, या इस प्रकार से सपोज कर सकते हो। तो ये ऑप्शनल कैलकुलेशन है बच्चों, मेरे ख्याल से आपको फॉर्मूला ज्यादा इजी लगेगा। तो आफ्टर डिडक्टिंग बोला हो बच्चों, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन लेके आपको वर्किंग करना है। वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों और पूरा सम नंबर 15 ऑप्शन के साथ स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने लेने जा रहा हूँ सम नंबर 16 बच्चों, जो गुजरात टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन 3 में बच्चों सम नंबर 2 है, जिसके रेफरेंस में आपको सेम इलस्ट्रेशन टू प्रैक्टिस करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। अमृता एंड दिव्या आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। दो पार्टनर है बच्चों, अमृता एंड दिव्या। देयर कैपिटल रेशियो इज 3:2, उनका कैपिटल रेशियो 3:2 है। अमृता इज टू बी पेड 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। अमृता को बच्चों 8% कमीशन पेमेंट करना है। आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, यानी उसके कमीशन को डिडक्ट करने के बाद, व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय अमृता इफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 96816। तो बच्चों यहाँ आपको अमृता और दिव्या दो पार्टनर की डिटेल दी है, उनका कैपिटल रेशियो दिया है और 8% कमीशन हमें अमृता को देना है, जिसमें टोटल प्रॉफिट 96876 है बच्चों। ये पूरा कैलकुलेशन बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करके नेक्स्ट स्लाइड में व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ सम नंबर 16 बच्चों, जिसका पूरा क्वेश्चन आगे पीडीएफ इमेज में पावर पॉइंट में आ चुका है बच्चों। सम नंबर 16 टेक्स्ट बुक के अंदर बच्चों सम नंबर 2 है, जिसके बाजू में आपको इलस्ट्रेशन 2 करना है। क्वेश्चन 3 ऑफ टेक्स्ट बुक, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, जीएसई बुक सम नंबर 2। क्वेश्चन बच्चों आप टेक्स्ट बुक में से नहीं देखोगे, ऑलरेडी मैं यहाँ डिस्क्राइब कर रहा हूँ क्वेश्चन और आंसर दोनों, और आगे पावर पॉइंट में बच्चों पूरे क्वेश्चन का इमेज भी आ रहा है। सम नंबर 16, अमृता एंड दिव्या आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, देयर कैपिटल रेशियो इज 3:2। अगेन बच्चों आप देख सकते हो यहाँ अमृता और दिव्या का कैपिटल रेशियो दिया है। अब दो क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ आ गया होगा बच्चों, कैपिटल रेशियो इज नॉट यूजफुल। अमृता इज टू बी पेड 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। एक नंबर में अमृता को 8% कमीशन देना है, कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, आगे जाते हैं बच्चों। आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, what amount, second, what amount will be received by Amruta, what amount received by Amruta if profit of the year is ₹96876। तो आप देख सकते हो बच्चों सेम प्रकार का क्वेश्चन है, आपको टेक्स्ट बुक में सम नंबर 2 दिखाई दे रहा है और होमवर्क में इलस्ट्रेशन 2 करना है बच्चों। ये आंसर देख लेते हैं। अगेन बच्चों अमृता को हम 8% कमीशन देना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन बोला हो, दैट मीन्स बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट के बेस पे आपको कैलकुलेशन करना है। What amount received by Amruta if total profit is 96876, ये हो गया बच्चों नेट प्रॉफिट। तो जब भी बच्चों आफ्टर डिडक्टिंग सच से बोला डिविजिबल प्रॉफिट पे बोला हो, तो बच्चों आपको कैलकुलेशन में मेरे ख्याल से इजी रहेगा फॉर्मूला। सपोज वाला बच्चों अभी आप स्टो लेवल पे और 12th में ज्यादा समझ नहीं आएगा, तो हम वही मेथड यूज करते हैं बच्चों। कमीशन गिवन टू अमृता इक्वल टू net profit into rate of commission upon 100 plus rate of commission। यहाँ बच्चों नेट प्रॉफिट टोटल दिया हुआ है 96876 इंटू रेट ऑफ कमीशन 8% है, ऊपर 8 नीचे 100 प्लस 8, यानी बच्चों सीधा 108 ले लूँ। यस, जैसे बच्चों आप कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई करोगे 7176, कमीशन की वैल्यू आएगी आई थिंक ₹7176 इज द मैजिकल फिगर ऑफ कमीशन। अब बच्चों दो नंबर में मुझे डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड करना हो, तो डिविजिबल प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट
माइनस कमीशन। और नेट प्रॉफिट बिजनेस का बच्चों टोटल है मेरे पास ₹96,876, जिसमें से आप कमीशन 7176 लेस करोगे बच्चों तो डिविजिबल प्रॉफिट, प्यार से उसे डीपी कह सकते हैं बच्चों, वो रिसीव होगा मेरे ख्याल से 89,700। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों 3 नंबर में मुझे काउंटिंग करना है प्रॉफिट रिसीव्ड बाय अमृता। अमृता ने बच्चों कितना प्रॉफिट रिसीव किया वो अब हम काउंटिंग करने जा रहे हैं बच्चों। यस, अमृता का प्रॉफिट कितना मिला बच्चों? तो सबसे पहले उसके हमारे पास पीएनएल रेशियो होना चाहिए। पीएनएल रेशियो यहाँ भी बच्चों एब्सेंट है, तो इन एब्सेंट ऑफ इंफॉर्मेशन हमें इक्वल रेशियो लेना है बच्चों। 2 पार्टनर तो 1:1। अब प्रॉफिट इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट, यहाँ ध्यान रखना है, डिविजिबल प्रॉफिट इंटू 1/3। डिविजिबल प्रॉफिट बिजनेस का है बच्चों ₹89,700, जिसमें अमृता का पार्ट 1/3 है बच्चों। जैसे 1/3 में उसे डिवाइड करोगे ₹4,850 इज द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय अमृता। अब बच्चों मुझे टोटल काउंट करना है। यस बच्चों, अब टोटल में काउंटिंग करने जा रहा हूं, आप देख सकते हो। यस, 4 नंबर में टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अमृता इक्वल टू कमीशन प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट। कमीशन बच्चों हमने अमृता को दिया है, यस, ₹7,176 प्लस उसका प्रॉफिट का पार्ट है बच्चों 44,850। टोटल अमाउंट आएगी बच्चों, मैं कैलकुलेटर से चेक डाउन कर लेता हूँ, 52,026। 52,026 इज द मैजिकल फिगर ऑफ टोटल अमाउंट गिवन टू अमृता। बच्चों आप देख सकते हो, अब फॉर्मूला अगर आपके माइंड में ये क्लियर हो गया बच्चों, तो मेरे ख्याल से अब आपको कैलकुलेशन में कोई दम नहीं। जब बच्चों आपको बोला हो 8% नॉर्मल कमीशन, सीधा प्रॉफिट का 8% लो, पर जब आपको बोला आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन, तो रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। खास ध्यान रखना बच्चों, कैपिटल रेशियो का यूज आपको प्रॉफिट के लिए नहीं करना है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। Dear students, now we are taking sum number 17 for divisible profit and commission calculations. फिर से बच्चों मैंने कॉमन नाम ले लिया है ABCR पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:4। मैनेजर इज टू बी पेड कमीशन एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हीज सच शेयर। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग सच शेयर, यानी डिविजिबल प्रॉफिट पे। द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी इज ₹10,000। बी का प्रॉफिट शेयर है बच्चों 10,000। डिटरमाइन द कमीशन ऑफ मैनेजर एंड नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म। और बच्चों यहाँ में कमीशन मैनेजर को कितना पेमेंट किया वो, और बिजनेस का टोटल नेट प्रॉफिट मिसिंग है वो हमें फाइंड करना है। तो लिटिल बिट डिफरेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये पूरा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको समझाने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं आपके सामने सम नंबर 17 बच्चों, जिसका क्वेश्चन पूरा मैं आगे आपको पावर पॉइंट में हर सम में ये लेक्चर में दिलवा रहा हूँ, आगे आ जाएगा बच्चों। शॉर्ट में क्वेश्चन समझ लेते हैं। ABC 3 पार्टनर है बच्चों, जिनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो गिवन है बच्चों 3:2:4। मैनेजर को आपको कमीशन देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, आफ्टर डिडक्टिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी डिविजिबल प्रॉफिट। थर्ड बच्चों, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी इज गिवन 10,000। यहाँ बच्चों बिजनेस का टोटल प्रॉफिट आपको नहीं दिया है, खास ध्यान देना बच्चों, टोटल नेट प्रॉफिट नॉट गिवन इन एग्जाम्पल। उसके बाद बच्चों कैलकुलेट कमीशन मैनेजर एंड नेट प्रॉफिट, उल्टा काउंटिंग करना है बच्चों, तो इस सब में कुछ अलग करना है आपको, खास ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बच्चों आंसर से शुरुआत करते हैं। अलग प्रकार का क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर आपको कमीशन टू मैनेजर काउंट करना हो बच्चों, तो उसका फॉर्मूला सीधा डिविजिबल प्रॉफिट पे बोला है बच्चों। तो अगर आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट हो तो आप डिविजिबल प्रॉफिट लोगे इनटू रेट ऑफ कमीशन। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये होगा, क्या हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट है बच्चों? अब डिविजिबल प्रॉफिट हमारे पास होता तो मैं सीधा बच्चों यहाँ उसका 10% ले लेता,
और यहाँ बच्चों जो शेयर ऑफ प्रॉफिट बी दिया है उसके ऊपर से आपको डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड करना है। तो डिविजिबल प्रॉफिट के लिए बच्चों जो इन्फॉर्मेशन है वो देखो आपके पास, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी है बच्चों ₹10,000। सामने आप देख सकते हो उसका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, बी का बच्चों बीच वाला प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 2/9 है। तो यहाँ बच्चों मैं कुछ सपोज करके आपको टोटल डिविजिबल प्रॉफिट फर्म का फाइंड करना सिखाऊंगा। सपोज डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ फर्म ₹1। सपोज आपके फर्म का टोटल प्रॉफिट 1 है बच्चों और बी का है ₹10,000। इसके ऊपर से फॉर्मूला रखना हो बच्चों तो ऐसे रख सकते हो, 2/9 इक्वल टू ₹10,000 प्रॉफिट, 2/9 पे बी का प्रॉफिट 10,000 है तो ₹1 इक्वल टू टोटल प्रॉफिट हाउ मच। जैसे बच्चों आप फॉर्मूला रखोगे इसमें तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 10,000 इंटू ये डिनोमिनेटर रिवर्स हो जाएगा, इंटू 1 करोगे बच्चों तो आई थिंक 45,000 रुपीज इज रिसीव्ड बाय बिजनेस, दिस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, और सिंपल लैंग्वेज में बच्चों आपको ये सब ना करना हो तो जब भी आपको प्रॉफिट दिया और टोटल प्रॉफिट फाइंड करना हो कोई पार्टनर के शेयर के ऊपर से तो ₹10,000 में सीधा डिनोमिनेटर रिवर्स कर दो। जैसे रिवर्स करोगे बच्चों आई थिंक आपको सीधा 45,000 मिल जाएगा। इस प्रकार से भी बच्चों आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, या फिर ऐसा पद रखो 2/9 इक्वल टू 10,000 तो 1 पे हाउ मच। जैसे फॉर्मूला रखोगे बच्चों प्रॉफिट आ जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन 1 में डिविजिबल प्रॉफिट आ गया है मेरे पास, सीधा नेट आंसर 45 इंटू 10% करोगे बच्चों तो कमीशन आएगा आई थिंक 4500। दिस इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ कमीशन। अब बच्चों 3 नंबर का जो भी नेट प्रॉफिट फाइंड करना है, जनरली आपको पता होगा डिविजिबल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट माइनस कमीशन। ठीक है, अब इसके ऊपर से बच्चों आपको रिवर्स करके नेट प्रॉफिट इस तरफ लाना हो तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट प्लस कमीशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख सकते हो बच्चों, सपोज आपको रिवर्स वर्क करना हो बच्चों तो नेट प्रॉफिट इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट प्लस कमीशन। अब डिविजिबल प्रॉफिट है बच्चों ₹45,000 और ₹4,500 कमीशन है बच्चों, और टोटल करोगे तो $4,500 इज द मैजिकल फिगर ऑफ नेट प्रॉफिट। कितना मिला बच्चों? ₹4,9,500। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो ये सब में कुछ अलग वर्क किया बच्चों आपने ये क्वेश्चन के अंदर कमीशन डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर से फाइंड किया बच्चों, आप देख सकते हो। और डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड करने के बाद रिवर्स जाके आपने नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा जिसमें प्रॉफिट प्लस कमीशन किया। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। Now we are taking sum number 18, another question of introduction to partnership, जो बच्चों GSEB टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 3 में सम नंबर 3 है। सेम कॉपी है बच्चों और होमवर्क में आपको इलस्ट्रेशन 3 फॉर प्रिपेयर करना है। अब क्वेश्चन समझ लेते हैं बच्चों। विश्वय, अभिजीत एंड कुणाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ 3-4। 3 पार्टनर है बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो गिवन है जिसका यूज हम ये मेथड में करते हैं। मैनेजर इज टू बी पेड 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट बट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हीज सच शेयर। जब भी बच्चों कमीशन आफ्टर डिडक्टिंग सच शेयर बोला हो बच्चों, दैट मीन्स डिविजिबल प्रॉफिट पे आपको कमीशन काउंट करना है। द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अभिजीत इज ₹30,000। अभिजीत का शेयर प्रॉफिट का है बच्चों 30,000 रुपए। डिटरमाइन द कमीशन ऑफ मैनेजर। तो यहाँ बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आपको अभिजीत के शेयर का यूज करना पड़ेगा। उसके ऊपर से हम डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड करेंगे, फिर उसका 10% लेके बच्चों आपको मैनेजर का कमीशन मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों पूरा क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे हम समझने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट का लास्ट सम, स्पेशली सम नंबर 18 बच्चों, जो टेक्स्ट बुक के अंदर सम नंबर 3 है बच्चों। होमवर्क में आपको इलस्ट्रेशन 3 4 करना है और रेगुलर जो हमने सम की है बच्चों, आप देख सकते हो 18 नंबर का सम है।
आगे क्वेश्चन आ चुका है बच्चों पीपीटी में, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। विस्मय, अभिजीत एंड कुणाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:4। तो सबसे पहले बच्चों शॉर्ट में उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो लिख लेते हैं हम 3:4। आगे जाते हैं बच्चों, मैनेजर को कमीशन देना है 10%। सेकेंड, मैनेजर कमीशन 10% आफ्टर डिडक्टिंग सच शेयर। जब भी ऐसी सूचना दी हो बच्चों तो समझ लो डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर आपको कमीशन फाइंड करना है, ठीक है। आगे जाए बच्चों, उसके बाद द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अभिजीत इज 30,000। द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अभिजीत, अभिजीत का प्रॉफिट है बच्चों रुपीज 30,000। आपको डिटरमाइन कमीशन, क्या काम करना है, कैलकुलेट कमीशन ऑफ मैनेजर। आपको करना क्या है बच्चों, मैनेजर का कमीशन काउंटिंग करना है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देख सकते हो बच्चों, मैनेजर का कमीशन आपको 10% लेना है आफ्टर डिडक्टिंग सच शेयर यानी डिविजिबल प्रॉफिट पे। अब अगर आपके पास नेट प्रॉफिट होता बच्चों तो आप फॉर्मूला रखते हैं नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 वाला, ठीक है। पर यहाँ बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट आपको ढूंढना होगा तो सबसे पहले आप फॉर्मूला रखोगे मैनेजर कमीशन इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट इनटू 10% कमीशन। अब बच्चों कमीशन का रेट 10% है, हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है, तो डिविजिबल प्रॉफिट बच्चों फाइंड करने के लिए आप देख सकते हो मैं आपको कैसे वर्किंग सिखा रहा हूँ। तो डिविजिबल प्रॉफिट के लिए बच्चों सबसे पहले आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो है, शॉर्ट में बच्चों विस्मय, अभिजीत एंड कुणाल। विस्मय, अभिजीत और कुणाल तीनों का रेशियो बच्चों 3:4, 3:4, जिसके अंदर बच्चों अभिजीत का रेशियो होगा आई थिंक बीच वाला 3, 2, 5 और 4, 9, 2/9 और उसके सामने बच्चों उसका प्रॉफिट है रुपीज 30,000, ठीक है। अब बच्चों ये आपके पास प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन है। अब इसके ऊपर से बच्चों आपको डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड करना हो तो आप कर सकते हो। यस, मैं आपके सामने बच्चों कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ, बराबर ध्यान से देखना। अब यहाँ बच्चों सपोज करेंगे हम, सपोज डिविजिबल प्रॉफिट रुपीज 1, टोटल डिविजिबल प्रॉफिट 1 है बच्चों। ए शेयर ऑफ प्रॉफिट 2/9 पे 30,000 है, तो फॉर्मूला रखो बच्चों 2/9 इक्वल टू रुपीज 30,000, तो 1 पे हाउ मच। जैसे बच्चों इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 × 30,000 इंटू ये डिनोमिनेटर रिवर्स हो जाएगा बच्चों 9/2, और जैसे आप कैलकुलेटर से 9/2 करोगे आई थिंक वैल्यू आएगी रुपीज 1,35,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। या बच्चों ऑप्शन में मैंने आपको बोला हुआ था डायरेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड करना हो बच्चों तो एज अ स्टूडेंट ये 3 मार्क में ज़्यादा ना सोचना हो बच्चों, तो सीधा 30,000 का आप 9/2 रिवर्स कर दो, डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल कर दो, रिवर्स कर दो बच्चों। जैसे रिवर्स करोगे सीधा 135 आपको रिसीव हो जाएगा। सपोज बबस की कोई मगजमारी या कैलकुलेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट आ चुका है। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे 10% करोगे बच्चों, ये हो गया मैनेजरियल कमीशन। आंसर चेक करो बच्चों, मेरे पास टेक्स्ट बुक का आंसर है बच्चों, मैं देख लेता हूँ एकदम सही है। अब बच्चों इसके ऊपर से सपोज आपको नेट प्रॉफिट फाइंड करना होता तो डिविजिबल प्रॉफिट प्लस कमीशन करते बच्चों तो आपको नेट प्रॉफिट मिल जाता, जो बच्चों आंसर में मांगा नहीं है। मैं चेक कर लेता हूँ, यस बच्चों लास्ट में जगह दिख रही है, तो मैं नहीं मांगा है तो भी आपको कैलकुलेशन करवा देता हूँ। 3 नंबर में नेट प्रॉफिट इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट प्लस कमीशन।
डिविजिबल प्रॉफिट आया बच्चों 1,35,000 प्लस कमीशन है बच्चों 13,500, 1,35 और 10 45 और 500 आई थिंक 1,48,500। ये बच्चों मांगा नहीं है, एडिशनल आंसर बच्चों आगे वाले सम की तरह मैंने आपके लिए फाइंड करा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट पूरा। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। यहां तक रखते हैं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.